नमस्कार, मैं हूं रियाज अंसारी और आप देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया टुडे। आज हम नवाबगंज विधानसभा की एक अहम जानकारी के साथ आपके सामने मौजूद हैं। नवाबगंज में ये माना जाता है कि नवाबगंज विधानसभा कुर्मी राजनीति का गढ़ रही है, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि नवाबगंज विधानसभा जंग आज़ादी के बाद कौन कौन से लोग यहाँ विधायक रहे, किन किन लोगों ने विधायकी की और कुर्मी राजनीति का उदय कब हुआ। हमारे साथ इस अहम चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे नवाबगंज के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश उपाध्याय जी, जो लगभग 3.5 दशक से पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप जानना चाहेंगे हम आज अखिलेश उपाध्याय जी बब्बू महाराज जी से। सबसे पहले महाराज, आपका स्वागत है नॉर्थ इंडिया टुडे में। धन्यवाद विराज भाई, धन्यवाद। महाराज, जानना चाहेंगे, जैसे कि एक चर्चा रही है, लोगों का मानना रहा है, हमारे आज के जो युवा पीढ़ी है जो ये नहीं जानती है कि यहाँ नवाबगंज में कौन कौन विधायक रहे हैं। एक बात तो ये है, दूसरी ये कि एक बात अक्सर लोगों को कहते सुना है कि नवाबगंज में हमेशा से ही कुर्मी बिरादरी के विधायक रहे हैं। कितनी सच्चाई है और हकीकत क्या है, आज की युवा पीढ़ी और हमारे नॉर्थ इंडिया टुडे को बताना चाहेंगे कि जंग आज़ादी के बाद सबसे पहले इस नवाबगंज में कौन विधायक रहा, किस जाति के थे। बब्बू महाराज जी। हेलो। देखिए, विधानसभा में दावेदारी की बात ये, जिसका जितना जो बहुमत होगा, जो जाति ज़्यादा होगी उसको आने आना है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। आज़ादी के बाद जो था तो सिर्फ एक चीज़ थी, हम गुलामी से आज़ाद कैसे हुए। वहाँ जातिवाद संप्रदायवाद कुछ नहीं था। उसका श्रेय क्यों कांग्रेस को मिला था। उस समय किसी में शौक भी नहीं था। राजनीति में आते थे त्याग के लिए, जनसेवा के लिए, कल्याण के लिए। अब राजनीति पेशा बन गई है और पेशा बनने के बाद सर इसमें जातिवाद सांप्रदायवाद ये हावी हो गया है। तो शुरुआत जब जो होती है आज़ादी के बाद से, आज़ादी के बाद पहला चुनाव जो हुआ था उस समय कोई इच्छुक नहीं था चुनाव लड़ने का। यहाँ का कोई लोकल का कोई आदमी नहीं था। अच्छा, शिक्षा भी एक मायने रखती है उसमें। तो उसमें बरेली से बाबू नौरंग लाल जी थे जो कांग्रेस के नेता थे, उनको टिकट दिया गया, वो जीते 1952 की आज़ादी की बात तुरंत बाद वो जीते। उसके बाद पुनः 1957 में भी वही लड़े। उनका मुकाबले रहा बाबू शिवराज बहादुर। ये दोनों कायस्थ बिरादरी के थे। उस समय कुर्मी नान कुर्मी या कोई ऐसी बात नहीं थी, ना मुस्लिम जागरूकता ही नहीं थी। सिर्फ आज़ाद हुए थे, थोड़ा ये था जिनने कल्याण किया कांग्रेस में, भाई कल्याण कांग्रेस कुछ रह जाता था तो कांग्रेस से टिकट मिला, इन्हें दोनों जीते, दोनों बार बाबू नौरंगलाल जीते। अब तीसरी बार जो मुकाबले में आए थे आपके बीजाऊ वाले बाबू शिवराज बहादुर, 1962 की बात कर रहे हैं। हाँ, तीसरा चुनाव में 2 बार तो ये हारे बाबू शिवराज बहादुर, तीसरे चुनाव में शिवराज बहादुर जीत गए। ये अपने बीजामऊ अपना नज़दीक में, बीजामऊ ही के रहने वाले थे लेकिन बरेली बस गए थे। इनके बहुत मतलब त्याग बहुत रहा, कांग्रेस में जेल भी गए, ये दोनों लोग ही जेल वेल गए और काफ़ी सक्रियता रही। ये भी कुर्मी बिरादरी से नहीं थे ना, ये दोनों कायस्थ बिरादरी के थे। अच्छा। देखिए, जागरूकता कायस्थ बिरादरी में ज़्यादा थी उस समय चुकी। लेकिन अब विधानसभा में आज भी अगर देखें 1% भी यहाँ की आबादी कुछ हाँ नहीं है, 1% से भी कम है कायस्थ तो गिने चुने हैं, शायद 1 से बहुत नीचे 1% होंगे, इनकी गिनती ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके बाद जब 67 का चुनाव आता है, चौथा चुनाव जिसको हम कहते हैं कि कुर्मी राजनीति का उदय, अब उस समय यह था, चौथा चुनाव जब आया तब थोड़ा सा कांग्रेस का हिरास हुआ था। कांग्रेस से पब्लिक नाराज हुई थी। तो बाबू चेतराम जी थे जिन्होंने 5 बार विधायकी की है लगातार, 67 से लेके 67, 72, 77, 80 और 85 तक उन्होंने 5 चुनाव लड़े, 5 चुनाव में जीते। तो ये बाबू चेतराम जी जब आए जनसंघ से, इस जनसंघ से जीत गए। उसके बाद उन्होंने जनसंघ बीच में छोड़ दी, कांग्रेस में आ गए थे, फिर कांग्रेस से लड़े सन 72 में। 72 के बाद फिर 77 में कांग्रेस से लड़े, दोनों बार जीते। दोनों बार उन्होंने बलदेव राज सूरी जी को हराया था, वो थे उससे जनता पार्टी से। बलदेव राज सूरी जी तो नवाबगंज के भाजपा के बहुत बड़े जनता पार्टी से, जनता पार्टी से लड़े थे। जनता पार्टी भाजपा नहीं थी, जनता पार्टी थी, उसी से लड़े थे, हारे थे दोनों बार। मुस्लिम भी रहे किनारे, मुख्तार अहमद लड़े थे, मुस्लिम भी बराबर बैलेंस पे आते रहे, मुस्लिम मुकाबले में रहे, क्योंकि कुर्मी मुस्लिम दो ही जातियाँ ज़्यादा हैं तो उनका मुकाबला होता है। उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद 80 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया चेतराम जी को। जब नहीं दिया तो चेतराम जी निर्दलीय लड़े। उन्होंने कहा हाथ नहीं अब हाथी है, चेतराम अपना साथी है, इस नारे के साथ मैदान में आए और सन 1980 में हाथी को चुनाव निशान पर निर्दलीय लड़के चुनाव जीते।
वहाँ भी जीते। उसमें मुख्तार अंसारी को हराया था उन्होंने, कांग्रेस और छेदालाल मुखिया हुआ करते थे। एनडी तिवारी ने टिकट दिया छेदालाल मुखिया को कांग्रेस से। वो बहुत नज़दीकी थे छेदालाल मुखिया, जो छत्रपाल गंगवार के पिताश्री। छत्रपाल गंगवार जो मंत्री हैं इस समय, राजस्व मंत्री, जी बहेड़ी से विधायक जो है, मंत्री भी हैं इस समय, उनके ऊपर छेदालाल मुखिया उनके फादर हुआ करते थे, उनको टिकट दिया था, उनको चेतराम जी ने हरा दिया था। उसके बाद कांग्रेस ने फिर चेतराम को अपना लिया और 85 में फिर टिकट दे दिया। चेतराम फिर जीते। चेतराम ये 85 में जब जीते तो इनके मुकाबले में कौन था? ये मुकाबले में इनके चेतराम जब 85 में जीते थे, कुंवर सेन गंगवार जीते जनता पार्टी से। ये कहाँ से? ये नगला के। अच्छा, नवाब ये ब्लॉक प्रमुख रहे थे और बहुत हुआ क्या था इन्होंने, अब उस कहा जाता है चुनाव से मतदान से ठीक, जो उस समय आचार संहिता इतनी ज़्यादा नहीं लगती थी कड़ाई से, उसमें पहला जुलूस जो निकाला था मतदान से पूर्व, वो बहुत भारी निकाला था। वैसा जुलूस आज तक नहीं निकला है कुंवर सेन के मुकाबले। कुंवर सेन जी से ब्लॉक प्रमुख रहे थे, तो उस जुलूस से फिर कहते नज़र लग गई, क्या हुआ, विरोधी सक्रिय हो गया, जो भी हुआ, तब चेतराम जी जीते थे। ज़्यादा अंतर नहीं था, थोड़े अंतर से जीते थे। चेतराम जी का ये 5 साल का कार्यकाल, इस दौरान में मंत्री भी रहे एक आध बार चेतराम जी? 20 सूत्री कार्य मंत्री रहे। 20 सूत्री कितनी बार रहे हैं मंत्री? ये मंत्री तो शायद 2 या 3 बार रहे हैं। हाँ, मतलब वो दिग्गज वही रहे। चेतराम भीष्म पितामह माने जाते थे नवाबगंज के। अब मूल रूप से ये अपने पचपेड़ा गांव के रहने वाले थे। पचपेड़ा के रहने वाले। आज इनके पौत्र जो हैं भुजेंद्र गंगवार जी भाजपा की राजनीति में सक्रिय हैं और यहाँ से टिकट के दावेदार भी हैं। उनके पुत्र, इनके पापा भी लड़े थे एक बार भुजेंद्र गंगवार के। जी थे शायद बहुजन समाज पार्टी। हाँ, बसपा से लड़े शायद, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। भुजेंद्र गंगवार अपना सिक्का बना रहे हैं, संतोष जी के उस पर चल रहे हैं। पेड़ा की राजनीति के बाद फिर कौन से लीडर थे जो उन्होंने चुनौती दी उस राजनीति को? फिर उसके बाद राजनीति आई गिननलाल भुआ जी की। भुआ बाजार गिननलाल जी थे, भतपुरा विकास खंड से, क्योंकि सब हर बार यही के होते थे नवाबगंज विकास क्षेत्र के। तो गिननलाल जी जब चुनाव लड़े, कौन से सन में लड़े महाराज, ये भी बताते जाए। गिननलाल जी सन 1989 में लड़े थे। तो ये बहुत सीधे और बहुत मतलब वैसे स्वभाव के थे, बहुत मिलनसार बहुत थे, बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने चेतराम जी को हराया था। ये बीजेपी से लड़े थे। तब उसके बाद चेतराम जी की राजनीति समाप्त हो गई। चेतराम शायद उस बार लड़े भी नहीं थे, फारूक लड़े थे निर्दलीय। फारूक अंसारी लड़े थे, बहुत कड़े मुकाबले में हराया, वो हराया था। उसके बाद फिर बाई इलेक्शन हुआ इनकी निधन के बाद। ये बिजली करंट से निधन होने से फिर दोबारा जब चुनाव हुआ है, इसको हम लोग अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में अगर कहें, मध्यावधि उपचुनाव कहते हैं, वो बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में फिर भागवत जी ने अपना झंडा गाड़ा। भागवत सिंह गंगवार जो पूर्व मंत्री, और इन्होंने 5 बार विधानसभा में अपनी धूम मचाई। कहें भगवत जी की जब बात कही कि अहमदाबाद की राजनीति का नवाबगंज विधानसभा में दखल शुरू हुआ, वहीं से शुरुआत होती है। भागवत सिंह से शुरुआत होती है, फिर ऐसी शुरुआत हुई, वो मतलब चलती ही रही 25 वर्षों तक। अब नहीं, सबसे पहले चूंकि हम बात कर रहे हैं एक के बाद एक, तो सबसे पहले भगवत जी कब चुनाव जीते थे, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़े थे? सबसे पहले तो भगवत सिंह लड़े थे 1991 में 22 चुनाव लड़े थे। 22 चुनाव बीजेपी से, बाई इलेक्शन ये जो गेननलाल जी के मृत्यु स्वर्गवास लड़े थे, तब भगवत जी लड़े थे, बाई इलेक्शन लड़े थे। इसमें इन्होंने दिग्विजय सिंह को हराया था। दिग्विजय सिंह शायद कांग्रेस से, उस समय अकबर अहमद डंफी साहब के बड़े करीबी हुआ करते थे, कांग्रेस हुआ करते, चेयरमैन है उसी समय। एक और फिल्मी राजनीति के नेता आए थे मैदान में, छोटेलाल गंगवार, मास्टर छोटेलाल गंगवार, उसी समय उसी चुनाव में लड़े थे। हार गए थे, हालांकि भगवत सिंह से हार गए थे, लेकिन लड़े थे। वहीं से छोटेलाल गंगवार जी की राजनीति शुरू होती है। उसके बाद भगवत जी ने फिर ऐसा उनका वो रहा 91 के बाद भगवत जी बाद में जिस तरह उसमें हुआ चुनाव, ये तो चुनाव था 91 का, 93 में चुनाव हुआ जो मुख्य चुनाव था। हाँ, 93 का जो मेन चुनाव हुआ, उसमें छोटेलाल जी लड़े सपा से। तो फिर 4-5 हजार वोटों से भगवत ने हराया। छोटेलाल जी मैदान में काफी अच्छे लड़े। इसी चुनाव में शायद अहमदाबाद से भी एक नेता और भी लड़े थे, वीरेंद्र सिंह गंगवार जी, भोजपुरा विधायक रहे थे। कौन सी पार्टी से थे आपके? वो लड़े थे कांग्रेस से लड़े थे, शायद कांग्रेस से लड़े थे, क्योंकि डंपी जी के बड़े करीबी थे, बहुत करीबी थे। हाँ, कांग्रेस से लड़े थे, 3 नंबर पर रहे थे वो, अच्छा लड़े थे। उसके ये 2 बार तो 2 चुनाव भगवत जी इस ढंग से भाजपा से जीते। बिल्कुल। फिर 1996 वाले चुनाव की बात करें, 96 में छोटेलाल जी सपा से आए जी और जीते। पहली सीट सपा को छोटेलाल जी के द्वारा ही मिली, पहली बार विजय। कहना चाहिए भतपुरा को ये दूसरी बार भतपुरा से विधायक, पहले गेंदलाल जी, फिर मास्टर छोटेलाल जी समाजवादी पार्टी। उस बार भगवत जी हारे थे, उनसे हार गए थे, मैं समझता हूँ 5-7 हजार वोटों से। ज्यादा टक्कर अच्छी रही थी इन लोगों, कड़ा मुकाबला हुआ दोनों में, उसमें हारे थे। कांग्रेस से लड़े थे वीरेंद्र सिंह,
फिर कांग्रेस तिवारी से लड़े थे, एनडी तिवारी ने कांग्रेस बनाई थी अपनी। जी जी तो कांग्रेस तिवारी से बीरेंद्र सिंह फिर लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। जी जी तो भगवती विधायक बन गए। उसके बाद मैंने उसमें छोटे लाल बने थे विधायक। जी। उसके बाद फिर भगवत लड़े हैं सपा से। ये भाजपा छोड़कर एक बार जो भगवत जी सन 2000 में जो समाजवादी में शामिल हुए थे और समाजवादी पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए छोटेलाल गंगवार जी को टिकट काटकर भगवत जी को दिया था 2002 में। भगवत जी को टिकट दिया, भगवत सरन जीत गए, अच्छी जीत हासिल की। इनके विरोध में कौन थे? इनके विरोध में थे डॉक्टर आर्य। अच्छा, डॉक्टर आर्य जी आर्य थे भाजपा बीजेपी से जो अब टिकट की मांग कर रहे हैं। जी जी। वो उस समय डॉक्टर आर्य थे और बसपा से सलीम अंसारी लड़े थे। अच्छा, बहुजन समाज अच्छे वोट लिए थे उन्होंने भी। जी जी उसके बाद फिर आते हैं 2007 में। जी फिर भगवत जीतते हैं। फिर भगवत का मुकाबला कर रहा होता है केसर सिंह से। जी केसर सिंह विधायक लड़े थे विधानसभा 2007 में। जी। और फिर ये बसपा से लड़े थे। केसर सिंह गंगवार जी बसपा के। डॉक्टर आर्य भी लड़े थे। अच्छा, उसमें भी भाजपा से डॉक्टर आर्य फिर दोबारा मैदान में थे। बीजेपी से भाजपा से मैदान में थे और केसर सिंह को वोट मुकाबला केसर सिंह से हुआ भगवत का। अच्छा, यहाँ डॉक्टर आर्य खिसक के तीसरे नंबर पर पहुंच गए। तीसरे नंबर पर। और बसपा से जो पिछली बार दूसरे नंबर पे थे। उसके बाद अब दूसरे चुनाव में 2002 में सात दूसरे वाले नंबर में। पे थे और 7 वाले में तीसरे नंबर पहुंच गए। इसके बाद आता है 2012 में फिर भगवत सरन को ऐतिहासिक विजय हासिल करते हैं। बहुत वोट मिलते हैं इनको, 67,000 मतों से मत प्राप्त होते हैं। भाई बीएसपी से लड़ी थी ऊषा, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत ऊषा। ये भी अहमदाबाद की थी। अहमदाबाद की है, ये भी लड़ी थी। मतलब अहमदाबाद, हाँ अहमदाबाद ही रहा सब तरफ, घूम फिर के अहमदाबाद ही रहा बार बार। और इसमें इस्लाम बब्बू थे, कौन थे? हाँ जी, इस्लाम बब्बू जो पीस पार्टी से प्रत्याशी थे। इन्होंने बहुत अच्छे वोट लिए, 39-40 हजार वोट ले लिए थे। उसके बाद फिर आते हैं 2017 पे, जो आखिरी चुनाव जो अभी हुआ है। तो इसमें केसर सिंह जी लड़े। केसर सिंह जी को भाजपा से टिकट मिली, बसपा छोड़ के भाजपा में आ गए थे। इन्हें भाजपा से टिकट मिला और इन्हें भगवत सरन को हराया था, अच्छे वोटों से हराया था। बड़ी लंबी हार, बड़ी हार कहते हैं भगवत जी को। 40,000 के बीच वोटों से हराया था, अच्छी जीत हासिल हुई थी। और दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया। उसके बाद वो हमारी विधानसभा खाली रही इतने दिन। अब मुकाबला जो भी होना है 2022 का, कौन कौन आता है मुकाबले में चल रहे हैं, जैसा होता है। फिलहाल ये चीज़ जो कुर्मी क्षेत्र वाली कही जाती है वो सिर्फ आबादी की बात है। जनसंख्या ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, उस समय जागरूकता नहीं थी, शिक्षा की कमी थी, उस समय कोई नहीं आता था। और राजनीतिक सेवा की, अब लेकिन अब पैसा बन गया, सीधी सी बात है। अब तो पेशेवर हो गए। जब 1-1 करोड़ खर्च करोगे चुनाव में तो फिर क्या, ये तो सीधी सी बात है। पहले त्याग करते थे, आदमी नहीं लड़ना चाहता था, मिलते नहीं थे प्रत्याशी। महाराज जी, आपने जिस तरह से 1952 से जंग आज़ादी के बाद से और 2017 तक जो चुनाव हुए विधानसभा में कौन कौन विधायक रहे, किस जाति से, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाई, हमको दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।